नमस्कार। मैं प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आपको राम भक्त शाखा के प्रवर्तक गोस्वामी तुलसीदास की सप्रसंग व्याख्या करवा रही हूँ। और हमने अब तक पृष्ठ संख्या 64 पर अंकित पद नंबर 24 तक सप्रसंग व्याख्या की है। अब मैं आगे आपको पढ़ा रही हूँ पद नंबर 25। जाके प्रिय न राम वेदेही, सो छाड़िए कोटि बेरी सम, यद्यपि परम सनेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितई, भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत, सुहृदय सुसेव्य जहां लो। अंजन कहा आंख जई फूटे, बहुतक कहूं कहां लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होए सनेह राम पद, एतो मतो हमारो। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि मनुष्य को श्री राम के भक्त से ही आत्मीयता रखनी चाहिए। जो भगवान से विमुख हो, ऐसे लोगों को करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ देना चाहिए। और इसी क्रम में तुलसीदास ने अनेक उदाहरण देते हुए अपनी बात को समझाया। जाके प्रिय न राम वेदेही, जिस व्यक्ति को वेदेही यानी सीता और राम, श्री राम और सीता प्रिय नहीं है, सो छाड़िए कोटि बेरी सम, सम यानी समान, बेरी यानी शत्रु, छाड़िए यानी छोड़ देना चाहिए, कोटि यानी करोड़ों। ऐसे व्यक्ति को करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो श्री राम और सीता का विमुख व्यक्ति कितना ही स्नेही यानी प्रेमी क्यों न हो, लेकिन उसे करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ देना चाहिए। तज्यो पिता प्रहलाद, उदाहरण देते हुए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि इसीलिए चूंकि ईश्वर से विमुख थे प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप, तो प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया। तजो यानी छोड़ देना। विभीषण बंधु, और विभीषण चूंकि राम भक्त थे और रावण श्री राम का विमुख था, शत्रु था, तो विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया। बंधु यानी भाई। भरत महतारी, और भरत ने अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया, क्योंकि उन्होंने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। बलि गुरु तजो, और राजा बलि जो शक्तिशाली थे, उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। कंत ब्रज बनितई, बनितई यानी स्त्रियां, ब्रज की स्त्रियों ने कंत यानी अपने पतियों को छोड़ दिया श्री कृष्ण के विमुख होने के कारण। भयमुद मंगलकारी, और अपने आत्मीय जनों का जो कि भगवान से विमुख था, उनका त्याग करके ये सब भय यानी हो गए, मुद यानी प्रसन्न, मंगलकारी कल्याणकारी, यानी इन सब का त्याग करके ये सभी भगवान के भक्त आनंद को प्राप्त कर गए। उनको उनका कल्याण हुआ, उन सब के लिए इनका त्याग कल्याणकारी सिद्ध हुआ, और प्रसन्न, मुद यानी आनंद, आनंददायक सिद्ध हुआ। नाते नेह राम के मनियत, श्री तुलसीदास कहते हैं कि जितने भी नाते नेह, प्रेम के जितने भी रिश्ते हैं, वो राम के अनुसार मानने चाहिए। सुहृदय सुसेव्य जहां लो, जितने जहां तक सुहृदय, श्रेष्ठ हृदय, सुंदर हृदय वाले लोग हों, सुसेव्य सुंदर रूप से सेवा करने वाले लोग हों, जितने भी रिश्ते हैं मनुष्य को श्री राम के अच्छे सेवकों के साथ और श्री राम के प्रति सहृदयता रखने वाले लोगों के साथ मानने चाहिए। जहां तक प्रेम और सेवा का भाव व्यक्ति रखता है, उन्हीं लोगों से, जो राम के प्रति सेवा का भाव और प्रेम का भाव रखता, उन्हीं के साथ रिश्ते रखने चाहिए, प्रेम के रिश्ते रखने चाहिए। अंजन कहा आंख झी फूटे, फिर उदाहरण देते हुए तुलसीदास कहते हैं कि अंजन यानी काजल, ऐसे काजल का क्या करें जिससे आंख फूट जाए। बहुतक कहूं कहां लो, और इससे ज्यादा मैं कहां तक, बहुतक यानी बहुत सारी बातें कह दी मैंने, अब कहां लो, कहां तक मैं आपको ये बात समझाऊं। तुलसी सो सब भांति परमहित, पूज्य प्राण तो प्यारो। तुलसीदास कहते हैं कि वह व्यक्ति सब प्रकार से परम हितकारी हो, पूज्य हो और प्राण से प्यारा हो। जासो होए सनेह राम पद, जिस व्यक्ति का श्री राम के पद यानी चरणों में प्रेम हो, वही व्यक्ति सब भांति, सब प्रकार से परम हितकारी है, परम पूज्य है और प्राणों से प्यारा है। ए तो मतो हमारो, ए तो यानी इस प्रकार का, मत यानी विचार, मेरा तो इस प्रकार का विचार है कि वही व्यक्ति परम हितकारी है, परम पूज्य है, प्राण से प्यारा होना चाहिए, जिसकी भगवान के चरण कमलों में प्रेम हो। यानी इस पद में तुलसीदास ने श्री राम और सीता से प्रेम करने, श्री राम के प्रति भक्ति का भाव रखने की प्रेरणा दी है। और उदाहरण अलंकार है, यहाँ पर अनेकानेक उदाहरणों के द्वारा बात समझाइए, और उदाहरण और दृष्टांत के द्वारा उन्होंने
अपने मत को सिद्ध किया है कि उसी व्यक्ति से प्रेम का रिश्ता रखना चाहिए जो श्री राम से प्रेम रखे। अगला पद है, मन पछतइये अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भज, कर्म वचन अरुहीते, सहस भाव दस बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम समारी, अंत चले उठी रीते, सुत वनतादि जानी स्वार्थ रत, न करूं नेह सबहीते, अंतहु तोई तजेंगे पामर, तू न तजे अवहीते। अब नाथी अनुराग जाग जड़, त्याग दुरासा जीते, बुझे न काम अगनि तुलसी कहूं, विषय भोग बहु गीते। यहाँ पर अपने मन को संबोधित करते हुए तुलसीदास कहते हैं, मन पछतइये अवसर बीते। हे मेरे मन, ये भगवान की भक्ति का अवसर यानी समय, ये मनुष्य जीवन जब बीत जाएगा तो तुझे पछताना पड़ेगा। यानी अभी तेरे पास समय है कि तू भगवान की भक्ति में अपने मन को लगा ले, अपनी मुक्ति को प्राप्त कर ले। दुर्लभ देह पाई हरि पद भज, दुर्लभ देह मनुष्य की ये दुर्लभ शरीर तुझे प्राप्त हुआ है तो हरि पद भज, भगवान के चरणों का स्मरण कर, कर्म वचन अरुहिते, मन वचन और कर्म से तू भगवान की भक्ति कर। तुझे ये मनुष्य की दुर्लभ देह मिली है। 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि एक ऐसी है जिसमें कि मनुष्य भगवान की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सहस भाव दस वदन आदि न, बचे न काल बलीते। काल यानी मृत्यु, मृत्यु जैसी शक्तिशाली, काल बहुत शक्तिशाली और शक्तिशाली काल से यानी मृत्यु से सहस्त्र भुजाओं वाला सहस बाहु भी नहीं बचा और 10 वदन 10 मुख वाला रावण भी नहीं बच सका। यानी मृत्यु तो आनी निश्चित है। सभी शक्तिशाली परम शक्तिवान लोग भी मृत्यु और काल के वशीभूत हो गए। तो ये तुझे दुर्लभ देह मिली है तो भगवान की भक्ति कर। हम करी धर धाम समारे, इस संसार में आकर के हे मनुष्य तूने मेरा मेरा करके संपत्ति इकट्ठी की, धन और धाम समारे यानी संभाला, अपने घर को और संपत्ति को संभाला। अंत चले उठ रीते, सब मनुष्य अंत समय में खाली हाथ चले जाते हैं और मेरा मेरा करके हर व्यक्ति धन और धाम को, संपत्ति को और घर को संभालता है, लेकिन अंत में सबको खाली हाथ जाना पड़ता है। सुत वनितादि आदि स्वार्थ रत, न करूं नेह सबईते। तुलसीदास अपने मन को समझाते हैं कि सुत यानी बेटा और वनिता यानी पत्नी, पत्नी और बेटे आदि सभी को स्वार्थ रत, सब स्वार्थी हैं, स्वार्थ में डूबे हुए हैं। न करूं नेह सबईते, हे मेरे मन तू इनसे सच्चा प्रेम मत कर, सच्चा प्रेम भगवान से कर, क्योंकि ये सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, सब अवसर आने पर तेरे को त्याग देंगे। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, पामर यानी मूर्ख। हे मेरे मन, हे मूर्ख, तेरे को अंत में ये सब छोड़ देंगे। तू न तजे अभिहिते, तो तू इनको अब से ही क्यों नहीं छोड़ देता। जब मृत्यु आएगी तो तेरे को सब छोड़ देंगे, इससे अच्छा है कि तू अभी से इनको छोड़ दे। अब नाथई अनुराग जाग जड़, हे मेरे मन, जड़ मन यानी हे मूर्ख मन तू जाग जा और नाथई यानी स्वामी श्री राम से अनुराग कर, प्रेम कर ले। त्याग दुराशा जी से, जी यानी मन से सारी दुराशाओं, सारी निराशाओं और बुरी भावनाओं को छोड़ दे और मन वचन कर्म से जाग करके भगवान से प्रेम कर। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं, तुलसीदास कहते हैं काम रूपी अग्नि, रूपक अलंकार है, काम रूपी अग्नि यानी इच्छा रूपी अग्नि कभी भी विषय भोग बहु घीते, विषय और भोग की इच्छा रूपी घी से बुझती नहीं है बल्कि बढ़ती है। यानी जैसे अग्नि में घी डालते हैं तो ज्यादा प्रज्वलित होती है, वैसे ही कभी भी कामनाओं की अग्नि, इच्छाओं की अग्नि विषय वासना रूपी घी से बढ़ती है, बुझेगी नहीं। तो इस पद में तुलसीदास ने अपने मन को मन वचन कर्म से भगवान के प्रति समर्पित करने, भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित किया है। और मृत्यु अंतिम सत्य है, अनेक उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया है। तो यहाँ उदाहरण और रूपक अलंकार है, अवधि भाषा है और शैली मुक्तक शैली है। और यहाँ पर शैली में एक तरीके से परिष्कृत शैली का प्रयोग किया है तुलसीदास ने। धन्यवाद।